हेनरी का सुपरमैन मोस्ट ह्यूमन लाइक सुपरमैन था। हाँ, तुमने सही सुना। बहुत सौ के लिए हेनरी का सुपरमैन एक सीरियस, होपलेस और डार्क टोन वाला सुपरमैन था, जो कि उन्हें कॉमिक एक्यूरेट नहीं लगता था। लेकिन शायद यही चीज थी जो कि उसे सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइक बनाती थी। चाहे वो एक परफेक्ट हीरो नहीं था, मगर यही चीज उसे ह्यूमन बनाती है, क्योंकि वो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा था। और असल में मैन ऑफ स्टील अब तक की बेस्ट सुपरमैन एडेप्टेशन है। गाली मत देना, बस पूरी वीडियो देख लो। मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि कैसे मैन ऑफ स्टील अब तक की बेस्ट सुपरमैन एडेप्टेशन है, क्योंकि उसने हमें सुपरमैन की बचपन से लेकर जवानी तक जितने फेजेस और जो जो उसकी लाइफ के साथ हुआ, उसको सबसे ज़्यादा खोल कर दिखाया है। जैसे बचपन में जब छोटा क्लार्क होता है, तो वो अपनी पावर्स के साथ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है, क्योंकि वो ह्यूमंस की दुनिया में इकलौता क्रिप्टोनियन होता है। और वो उस दुनिया के तौर तरीके सीख रहा होता है, और अपनी पावर्स पर भी उसका कंट्रोल नहीं होता इतना। ये चीज़ जैक ने एक्सप्लोर की और हमें सुपरमैन की पर्सनल प्रॉब्लम्स दिखाई, कि वो कैसे इस दुनिया में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे ह्यूमंस के बिहेवियर को समझ रहा है, वो लोगों को सीक्रेटली बचाता है, और वो इस दुनिया में अपनी प्लेस सर्च कर रहा है कि इन आम इंसानों में उसकी क्या प्लेस है और वो कहाँ बिलोंग करता है। उसने बचपन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, वो दुनिया की आबो हवा को और लोगों को समझ रहा होता है। वो टीन एज में बुली होता है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है। फिर पब में वो इस लेडी की मदद करता है, मगर जब आप उसे नीड पड़ती है मदद की, तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उल्टा आर्मी के दो बंदे उसके साथ ये होता देख हंस रहे होते हैं, फिर भी वो बर्दाश्त करता है। लेकिन जैसे ही एंड में वो बर्दाश्त टूटती है, जो कि हर इंसान के साथ होता है। अब क्योंकि सुपरमैन 30 सालों से ह्यूमंस के साथ रहा है, वो यहीं जवान हुआ है। अब 30 साल यहाँ रहने से और आबो हवा में ढलने से थोड़ा बहुत तो उस पर ह्यूमन का इम्पैक्ट होना ही था ना। जिसके पेरेंट्स तक ह्यूमन है, उसके फ्रेंड्स, उसने हर चीज़ इंसानों जैसी एक्सपीरियंस की। तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि उसके अंदर बिल्कुल ह्यूमन जैसे कंट्रोल खो देने की बात भी आ गई हो। इसीलिए वो अपना गुस्सा उस बंदे पर नहीं निकालता, क्योंकि उसे ये भी पता होता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं। Did it hurt you? You know they can't. It's वो not. अपना गुस्सा उसके ट्रक पर निकालता है। और जैसा भी हो, उसने ह्यूमन की नेचर्स को अडेप्ट तो करना ही था, क्योंकि उसने बचपन से यही चीजें होते हुए देखी हैं। हेनरी का सुपरमैन इसलिए कम हंसता है, क्योंकि उसे अभी तक मेंटली वो पीस नहीं मिला, या कह लें वो सिचुएशंस उसके साथ नहीं हुई, वो माहौल नहीं मिला। उसने अभी तक जो भी किया, एवरी रेस्क्यू, एवरी फाइट, एवरी चॉइस, ये सब कुछ उसकी लर्निंग थी। ये सब कुछ वो सीख रहा था कि आखिर किस तरह वो इन ह्यूमंस के लिए एक होप बन सकता है, एक मददगार बन सकता है। और एक चीज़ जो हेनरी के सुपरमैन में थी, और जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा रिलेटेबल सुपरमैन बनाती है, वो है उसका खुद पर डाउट करते रहना, कि वो कोई भी फ्लॉलेस सेवियर नहीं है, जिसे ये सब कुछ पता हो कि उसने क्या करना है। मतलब वो भी उलझा हुआ है, उसे नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होगा। वो बिल्कुल लॉस्ट होता है, हम सब इंसानों की तरह। जैसे हम सभी इंसान कभी कभी अपना वजूद ढूंढ रहे होते हैं, कि आखिर दुनिया और उसकी ज़िंदगी उससे चाहती क्या है। इन सभी फेजेस से हेनरी का सुपरमैन गुजर रहा था। वो अभी अपने डेवलपमेंट फेज में था। इसकी एक बेहतर एग्जांपल ये सीन, जहाँ वो एक प्रीस्ट से बात कर रहा होता है जोर से लड़ने से पहले। हम उसकी आंखों में वो फेयर देख सकते हैं, क्योंकि उसे अभी तक खुद पर भी डाउट होता है और सेंस ऑफ गिल्ट होता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो इस दुनिया में पहुंचा जिसकी वजह से जोड यहाँ पहुंचा। चाहे वो सुपर पावर्स ही क्यों नहीं रखता, लेकिन उनके प्लेनेट पर भी वो सभी हम ह्यूमंस जैसे बीइंग्स हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब कुछ है। हम सब ह्यूमंस जैसे। थ्रू आउट हिज स्टोरी, मैन ऑफ स्टील में और बीवीएस तक, हेनरी कैविल का सुपरमैन ऐसा था जो कि कॉन्स्टेंटली लर्निंग कर रहा था कि कैसे वो सबके लिए बेहतर बन सकता है। और वो सारे ह्यूमंस उसके खिलाफ थे, हालांकि वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन बस उसे वे नहीं मिल रही कि कैसे वो सभी को खुश कर पाए। और सभी को खुश करने के चक्कर में वो बैटमैन से लड़ पड़ता है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स की भी मदद करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बैटमैन जज बने, क्योंकि बैटमैन के इंसाफ का तरीका उसने देख लिया था कि बैटमैन सभी को चोट पहुंचा रहा था। लेकिन सुपरमैन के कुछ रूल्स हैं, और वो इस कोशिश में होता है कि वो सबके लिए होप बन पाए। मगर दुनिया में अभी तक उसे अपनी जगह नहीं मिली। वो बिल्कुल एक परेशान, उलझे हुए और टूटे हुए इंसान की तरह होता है। इसलिए बहुत से मेच्योर फैंस हेनरी के सुपरमैन से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। हेनरी का सुपरमैन ज्यादा रियलिटी बेस्ड सुपरमैन था। हेनरी का सुपरमैन कोई परफेक्ट नहीं था, मगर वो ट्राई कर रहा था। मगर यही एफर्ट जो वो लगा रहा था बेहतर बनने की, यही एक डीपली ह्यूमन लगती है। इसीलिए यही वजह है अभी तक हेनरी के सुपरमैन का वर्जन ज्यादा इम्पैक्टफुल और अभी तक फैंस के दिलों में जिंदा है, क्योंकि इसकी थ्रू आउट द जर्नी में उसने ज्यादा ह्यूमन लाइक होने का सबूत दिया है, और ये दिखाया है कि कैसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी सभी की तरह लॉस्ट हो सकता है। और ऐसा ही एक और सीन, वो मोमेंट जब जोनाथन कैंट क्लार्क को रोकता है अपनी पावर्स को छुपाए रखने के लिए। लेकिन इस चीज पर हम यंग क्लार्क की फ्रस्ट्रेशन को देख सकते हैं। इसलिए नहीं कि वो गुस्सा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता है कि उसका इस दुनिया में एक अलग मकसद है, क्योंकि वो अपने मकसद को पहचान चुका होता है। उसे पता होता है कि उसके पास जो पावर है वो उसकी नहीं है, वो सभी की है। वो उस पावर से जितनों की हो सके मदद कर सकता है। लेकिन साथ ही उसके बाप को भी ये पता होता है कि ह्यूमंस के लिए ये बिल्कुल ही अनयूजुअल होगा, एक ऐसा पावरफुल बीइंग उनके बीच मौजूद हो,
और वो ना Clark, you डरे। have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? People are afraid of what they don't understand. इसी वजह से जब वो पहली बार अपना सूट पहनता है तो हम उसके चेहरे पर वो सेंस ऑफ जिम्मेदारी देख सकते हैं। वो कोई प्राइड नहीं है, बल्कि वो एक होप होती है कि शायद अब वो दुनिया उसे समझ सके और अब वो इस दुनिया को दिखा सके कि वो हमारी मदद करना चाहता है और वो बंदा बन सके जिसकी दुनिया को नीड है। You will give the people of Earth an ideal to strive towards, but in time, they will join you in the sun camp. और उसके बाद वैसे ही BVS में वो क्रिटिसिज्म फेस करता है। वो दुनिया के सवालात, गवर्नमेंट डिबेट्स और पहले दिन वही लोग जिनकी वो मदद करता है वो उसके स्टैचूज बनाते हैं और दूसरे दिन वो खुद ही उस स्टैचू पर थूक रहे होते हैं, जिससे उसकी पूरी स्टोरी में कंटिन्यूसली लोग उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सारी प्रॉब्लम ही सुपरमैन है। जब से वो आया है सब कुछ वैसे ही हो रहा है। इसी सारी उलझन की वजह से वो पूरी मूवी में परेशान रहता है और इसी सारी मेंटल स्टेट में और अपने माइंड में टेंशनों का रश लेकर जब वो कोर्ट रूम में एंटर होता है और उसका जहन उन सारी उलझनों में फंसा होता है और जब सारे उसकी आंखों के सामने मरते हैं तो उस वक्त हेल्पलेस और साइलेंस खड़ा रहता है और एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहता, क्योंकि ऐसी हालत में वो सिवाय खामोश रहने के और पछतावे के वो कर भी क्या सकता है। ये कोई भी ओरा फार्मिंग नहीं थी, ये उसके माइंड की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें वो ह्यूमंस की तरह मेंटली डिस्टर्ब हो चुका होता है। ये एक इतना इम्पैक्टफुल सीन था जिसमें हमें एक उस आदमी का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है जो कि लोगों की मदद करता है, अच्छाई करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि क्या किसी की मदद करना अच्छा भी है, क्या ये मैटर भी करता है, क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद भी सब कुछ उसके खिलाफ ही हो रहा है, जो कि मोस्ट ह्यूमन लाइक पोजीशन है। To look him in his eye and ask him how he decides which lives count and which ones do not. कैविल का सुपरमैन कोई भी परफेक्शन नहीं दिखाता, बल्कि उसके सुपरमैन की मेन कोशिश और जर्नी सिर्फ कोशिश ही थी। उसका सुपरमैन कोशिश को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे ये सुपरमैन कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है ह्यूमंस के साथ ढलने की, खुद को बेहतर दिखाने की, लेकिन साथ ही साथ वो कितना उलझा भी हुआ है क्योंकि उसे अभी तक अपनी राह नहीं मिल रही। वो इस दुनिया में हर चीज़ देख रहा है और इस दुनिया में अच्छाई लाने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया जो कि उसे ऑलवेज डिजर्व नहीं करती, वो दुनिया जो कभी उनकी मदद करने पर खुश हो जाती है और ज़रा सी मिस्टेक पर या कोई ना कोई ऐसी बात देखकर उसे नफरत भी करने लग पड़ती है। वो इसलिए स्माइलिंग नहीं करता क्योंकि वो डाउट करता है खुद पर, वो हिचकिचाहट करता है, वो फेल होता है और वो टूटा हुआ है। यही सब मिलकर उसे इंस्पायरिंग और हम सभी से कनेक्टेड दिखाता है और BVS के एंड में वो सेक्रीफाइस करता है अपने अंदर की इंसानियत के लिए, अपने लोगों के लिए। इसलिए नहीं कि वो सुपरमैन है, बल्कि इसलिए कि वो एक आम किसान का बेटा है जो बस राइट चीज़ करना चाहता है, जो कि उसके बाप ने उसे सिखाई है। इसीलिए जब वो जस्टिस लीग में वापस आता है तब हम उसे मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट और यकीन उसने अर्न किया होता है एक कुर्बानी देकर और लोगों को यकीन दिलाकर। इसलिए फैंस हेनरी के सुपरमैन को अपना सुपरमैन कहते हैं और यही सारा कनेक्शन जो उसकी थ्रू आउट जर्नी में दिखाया गया है, यही सबसे बड़ी वजह है कि उसका सुपरमैन आज तक फेड नहीं हुआ और शायद ही कभी होगा।